यूट्यूब के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। एक लड़के ने डाउट भेजा था कि सर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में जो है डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, यहाँ से इन चीज़ों को देख लीजिए आप पहले। दे हैव बीन प्लेइंग यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हैव प्लेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट टेंस। देखिए एक चीज समझ लीजिए, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखो चाहे परफेक्ट टेंस लिखो, अगर इनके साथ ड्यूरेशन दे रखी है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम अगर दे रखा है इन दोनों के साथ, तो इनका मीनिंग जो है वो सेम होता है। मैंने इसी बात को जो है कई बार आपको समझाया, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए इन दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस कहाँ है। पहला डिफरेंस तो ये है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। देखिए दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स का मतलब है कि खेलने का काम जो है 3 घंटे से लगातार इनका चल रहा है। यहाँ हमारा पूरा फोकस इस एक्शन पे है, ठीक है, कि 3 घंटे से ये काम जारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 7 बजे मैं कहूँ कि 3 घंटे से खेलने का काम जारी है, तो जाहिर है ये काम 4 बजे शुरू हुआ होगा, 4 से 7 बजे, ठीक है, और इसके आगे ये काम जारी है अभी तक। ये मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स का, कि 3 घंटे से ये लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, वही मीनिंग यहाँ भी कन्वे हो रहा है, लेकिन आपको तो पता है कि जैसे ही हम हैव के साथ V3 रखते हैं ये परफेक्ट टेंस बना देता है। परफेक्ट टेंस बनाने का मतलब ये है कि इससे किसी एक्शन के खत्म हो जाने का सेंस मिलता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके साथ ड्यूरेशन लगा है। परफेक्ट टेंस के साथ जब ड्यूरेशन लगता है तो इससे किसी एक्शन के खत्म होने का सेंस नहीं निकलता, बल्कि इस एक्शन के लगातार जारी रहने का सेंस निकलता है। यहाँ भी वही मीनिंग है, यहाँ भी वही मीनिंग है। तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस जरा गौर से समझ लीजिएगा। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि दे हैव प्लेड फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे तक खेलने का काम खत्म हो चुका है, चौथा घंटा चल रहा है। तो चौथा चल रहा है, इसके बाद 5वां चलेगा, तो एक्शन यहाँ खत्म कहाँ हुआ है। परफेक्ट टेंस के साथ ड्यूरेशन लगाने का मतलब है कि सिर्फ आप ये बता रहे हैं कि ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है, अब इसके आगे जो है काम एक्सटेंड हो गया है, अब ये काम इससे आगे जो है क्या है, जारी हो गया है। ये जो है दो डिफरेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में, ठीक है। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में और इन दोनों सेंटेंसेस में एक डिफरेंस आया हुआ है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने रखा है ड्यूरेशन, यहाँ भी हमने रखा है ड्यूरेशन, और यहाँ आप देखेंगे ध्यान से तो सिंस के साथ ये 9 AM पॉइंट की टाइम होती है। बात समझ में आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है ये दोनों, और ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब एक चीज हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो ये है कि अगर आपने सिंस का इस्तेमाल कर लिया है तो जाहिर है इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम तो आना है। पॉइंट ऑफ टाइम हमने दे रखा है। एक खास पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना है आपको कि अगर आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रखा हुआ है अपने सेंटेंस में, तो देखिए यहाँ भी दो चीज है, हैव बीन वॉचिंग यहाँ भी है, हैव वॉच्ड यहाँ भी है, ठीक है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, यहाँ कह रहा है दे हैव बीन वॉचिंग 2 मूवीज। यहाँ 2 मूवीज लगाने का मतलब है, एक चीज समझिए, हम यहाँ ये तो नहीं कह सकते ना कि एक ही साथ वो 2 फिल्म देख रहे हैं 9 बजे से। एक ही साथ 2 फिल्म तो 9 बजे से देखा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा फोकस ये है कहने का कि 2 फिल्में खत्म हो गई हैं, तीसरा चल रहा है, ठीक है ना। हम ये कहना चाहते हैं कि वे लोग 9 बजे से 2 फिल्में कंप्लीट कर चुके हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो जब सिंस का यूज कीजिएगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, तो अगर तुम्हें ये बताना होगा कि कोई एक्शन खत्म हो गया है, तो अब यहाँ पे देखना परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस एक बार फिर समझ लीजिए। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस सिंस वाले सेंटेंसेस में एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर किसी एक्शन को खत्म माना जा चुका है तो जाहिर है कि खत्म हो चुका एक्शन वो परफेक्ट टेंस में जाएगा। जब हमने यहाँ कह दिया कि 2 मूवीज कंप्लीट हो गई है, तो यहाँ देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया। ये सेंटेंस हो गया आपका क्या,
गलत। अब आपको लिखना पड़ेगा क्या यहाँ, हैव वॉच्ड लिखना पड़ेगा। अब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, क्योंकि 2 फिल्में देखने का कंप्लीशन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, दे हैव वॉच्ड मूवीज सिंस 9 AM। हमारे पास यहाँ ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि हमने कितना मूवी कंप्लीट किया है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 फिल्में कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ कितना फिल्म कंप्लीट हुआ ये तो हमें मालूम नहीं है। जब सिंस के साथ तुम्हें ऐसा कंडीशन दिखाना होगा कि कितना फिल्म कंप्लीट हुआ है, तब जो है तुम परफेक्ट टेंस रखोगे। लेकिन जब तुम्हारे पास ये डाटा नहीं है कि कितना कंप्लीट हुआ है, तो अब इसके साथ आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ आपने ये नहीं शो किया, यहाँ तो हमने शो किया कि 2 फिल्में कंप्लीट हो गई, लेकिन यहाँ हम तो ये शो नहीं कर पा रहे हैं कि फिल्में कंप्लीट हुई है या नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ जो परफेक्ट टेंस हमने लिख दिया ना, ये गलत हो गया। आपको लिखना पड़ेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो होगा क्या, हैव बीन वॉचिंग। समझ में आ रही है ना। फिर से सुन लो, अगर सिंस का प्रयोग करोगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, अगर तुम्हें ये बताना है कि हम कोई रिजल्ट शो कर रहे हैं, यहाँ 2 फिल्में कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीट होने वाला एक्शन परफेक्ट टेंस लेता है, तो यहाँ परफेक्ट टेंस रखा गया। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वे लोग 9 बजे से फिल्म देख रहे हैं, देखने का काम जारी है। यहाँ पे कितनी फिल्म कंप्लीट हुई है ये मालूम नहीं है हमें, इस वजह से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग हमने यहाँ पर कर रखा है। कह रहा है इफ वी हैव रिजल्ट, कह रहा है कि अगर हमारे पास रिजल्ट हो, मतलब ये कि अगर हमें पता हो कि कितना एक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है, वी यूज परफेक्ट टेंस, तो हमें यूज करना है क्या, परफेक्ट टेंस। बट लेकिन इफ द रिजल्ट इज नॉट मेंशन्ड, अगर रिजल्ट मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिया गया है कि कितना एक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, तो अब कह रहा है वी प्रेफर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमें जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, किसके साथ, विद सिंस। सिंस की बात हो रही है, ये बात हम तब की कर रहे हैं जब सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखो वही चीज है, कह रहा है इट हैज बीन रेनिंग। हैज बीन रेनिंग जब लगाए हो तो इसका ये मतलब हो गया कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहाँ कह रहा है सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग अगर यहाँ दे दिया है तो इसका मतलब है कि सिंस के बाद ये मॉर्निंग जो है पॉइंट को इंडिकेट करेगा। यहाँ भी ये सिंस मॉर्निंग, इसके बाद ये भी पॉइंट को इंडिकेट करेगा। अब एक चीज समझना जरा सा, यहाँ पे यूज किया परफेक्ट टेंस, यहाँ यूज किया परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इन दोनों सेंटेंसेस में रिजल्ट कहाँ पे है, यहाँ कह रहा है इट हैज बीन रेनिंग 5 mm, 5 mm बारिश हो चुकी है। अब इसके आगे का होना जारी है। अब एक बात सोचो जरा सा, 5 mm बारिश तो कंप्लीट हो चुकी है ना, अब बारिश जो होगी वो तो आगे होगी। तो फिलहाल हमारे पास इतना तो न्यूज है ना कि इतना कंप्लीट हो चुका है, 5 mm तक बारिश पहुंच चुकी है। तो 5 mm तक पहुंच चुकी है, तो ये इतना एक्शन तक पहुंचना बारिश का कंप्लीट एक्शन को शो करेगा कि नहीं, क्योंकि सिंस का यूज किया है मैंने। तो जब कंप्लीट इतना हो ही चुका है तो यहाँ पे देखिए हैज बीन के साथ आईएनजी लिखा गया, ये हो गया गलत। आपको लिखना पड़ेगा क्या, इट हैज रेन्ड। अब जाके ऐसा ही हो गया। अब वही चीज अगर तुम्हें यहाँ समझ में, देखो यहाँ भी सिंस मॉर्निंग लगा है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग जो हम कह रहे हैं, यहाँ हमारे पास रिजल्ट नहीं कितना mm बारिश हो चुका है, बल्कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कितना समय से बारिश हो रही है। यहाँ तो एक्शन के कंटिन्यू होने का सेंस है, बिल्कुल यही बात। रिजल्ट अगर दिया है परफेक्ट टेंस रख लो, रिजल्ट नहीं दिया है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हैज रेन्ड हमने लिख लिया ना, ये गलत कर दिया, हैज बीन रेनिंग करना होगा, ठीक है। अब जाके ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। देखते हमारे पास यहाँ 2 सेंटेंसेस और हैं, आगे की बात कर रहे हैं। We received no news of him yet। यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है yet, यहाँ पे लिखा है till now। अब एक बात समझना, यहाँ से मैं बार बार मना करता हूँ कि हिंदी मत निकाला करो। अगर हिंदी निकालोगे तो इसमें तुम कहीं फॉल्ट देख नहीं पाओगे, लेकिन फर्क क्या है जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे yet लगा है, जाहिर है ये एडवर्ब ऐसा है जो कि टाइम से रिलेटेड है। आपको तो पता है ना कि टाइम डिसाइड्स द टेंस,
टाइम जैसा है वैसा टेंस रहेगा। तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझ लेना कि येट का मीनिंग क्या होता है। येट का मीनिंग होता है टिल नाउ, ठीक है। येट का मीनिंग होता है टिल नाउ, येट का मतलब होता है अब तक, टिल नाउ। अब तुम्हें अगर ये बात पता है तो अब देखो नाउ जो है ये प्रेजेंट का वर्ड है ना, बात समझ में आ रही है। नाउ जो है वो प्रेजेंट का वर्ड है। अच्छा, इसी को जब पास्ट में ले जाते हो तो नाउ का क्या बन जाता है नरेशन में, नाउ का देन बनता है ना। तो देन लिखेंगे तो पास्ट की बात हो जाएगी, नाउ है तो प्रेजेंट में है। चलो एक बात और समझ लेना, अगर इसी नाउ को फ्यूचर में ले जाओगे तो भी वो देन ही होगा, समझ रहे हो ना दो चीज। अच्छा, नाउ जो है वो प्रेजेंट की बात करेगा, और टिल का मतलब क्या, टिल एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। नाउ हो गया प्रेजेंट का और टिल दिखाता है कंप्लीट एक्शन को। तो प्रेजेंट टाइम में अगर कंप्लीट एक्शन को दिखाना है तो तुम कौन सा टेंस इस्तेमाल करोगे, कंप्लीट एक्शन तुम्हारा परफेक्ट पता है कि नहीं, और प्रेजेंट का तो पहले से ही है, तो प्रेजेंट के साथ मिला दो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ही होना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपने क्या रख लिया, रिसीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, ये तो गलत हो गया ना। तो अब यहाँ पे रिसीव्ड को रहने देते हैं, यहाँ पे हैव रख लेंगे, हो जाएगा वी हैव रिसीव्ड नो न्यूज ऑफ हिम येट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम टिल नाउ इसका मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा एक चीज समझना, यहाँ तो पहले ही से टिल नाउ दे दिया है, यहाँ पर पहले से ही जो है टिल नाउ दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, टिल नाउ जब दे दिया है तो बात जो यहाँ है वही बात यहाँ है। नाउ जो है वो हो जाएगा प्रेजेंट, क्या नाउ जो है वो प्रेजेंट की बात करता ही है, टिल जो है वो बात करता है कंप्लीशन की, ठीक है। कंप्लीशन का मतलब जो काम कंप्लीट हो गया है, तो कंप्लीट का मतलब जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। तो परफेक्ट एक्शन तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन नाउ जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो दोनों मिलकर प्रेजेंट और परफेक्ट ही बनाएंगे ना। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ से बनेगा तो हमने टेंस कौन सा इस्तेमाल किया, देखिए डोंट स्कोल्ड हिम, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें टेंस का कोई लेना देना नहीं। यहाँ जो हमने लिखा है ही वाज विथ मी, इसमें कौन सा टेंस है, जरा सा बात समझ लीजिए। एक चीज हम आपको बता देते हैं पहले, ये जो होता है ना इज, एम, आर, वाज और वर, अगर सेंटेंस में अकेले एग्जिस्ट करेंगे, ये अकेले किसी और वर्ब के साथ नहीं, तो ये जो वाज वर है ये दोनों मिलकर पास्ट का इंडेफिनिट बनाता है, और ये सब मिलकर प्रेजेंट के इंडेफिनिट बनाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि वाज लगा है। अच्छा, वाज लगा है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया कि नहीं, ठीक है। वाज लगा हुआ है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, लेकिन तुम देख रहे हो कि टिल नाउ जब लगा दिया है तो टिल नाउ लगाने का मतलब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा तुमको, लेकिन यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो अब इसको परफेक्ट में कैसे बनाओगे। परफेक्ट में बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको बी का कोई रूप चाहिए, ठीक है। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए ना। तो देखो वर्ब तो यही है वाज, अगर तुम्हें पता हो तो ये एक चीज समझ लेना, बी पहला, वाज दूसरा और बीन तीसरा, ठीक है। तो इस बी को आपको थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा ना परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। तो वाज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन। एक बात और है कि अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख रहे हैं तो बगैर हैज, हैव, हैड के हम थर्ड फॉर्म लिख भी नहीं पाएंगे। तो अगर इसका तीसरा रूप हमने यहाँ लिख रखा है तो हैज, हैव इसके साथ कहाँ है, नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट बनाना है आपको, तो इसलिए आपके पास हैज या हैव दो ही ऑप्शन है, हैड तो होगा नहीं, ही के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, आप रखोगे क्या, हैज। ही हैज बीन विथ मी टिल नाउ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये, यहाँ पे टिल नाउ, इन्हीं के जैसे जो है कुछ शब्द हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। जहां कहीं भी ये होंगे इनसे यही पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन के कंप्लीट होने का ये सेंस दे रहे हैं, प्रेजेंट टाइम तक किसी एक्शन के कंप्लीट होने का ये सेंस दे रहे हैं। इसी वजह से प्रेजेंट मानते हुए इनसे ये बस पता चलता है कि किसी एक्शन का कंप्लीशन जो है हो चुका है। यही वजह है कि इन तमाम शब्दों के साथ आपको यूज करना है किसका,
प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 6 सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इन 6 सेंटेंसेस को समझने से पहले आपको एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि जब कभी भी इस ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है जनरली होता यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में इस ड्यूरेशन को हम लोग देखते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या ये ड्यूरेशन इंडेफिनिट टेंसेस में हो सकते हैं या नहीं। इंडेफिनिट टेंसेस में ये ड्यूरेशन हो सकती है या नहीं, हमें अब इस बात की चर्चा करनी है। देखिए एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ड्यूरेशन के इंडेफिनिट टेंस में होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान से समझना होगा, जैसे ही इंडेफिनिट टेंस में ड्यूरेशन आएगा, अब ये एक कंटिन्यूड एक्शन की बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से एक्शन शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, फैक्ट बन जाएगा। फैक्ट का मतलब ये उतने ही वैलिडिटी के लिए, उतनी ही ड्यूरेशन के लिए कोई एक्शन वैलिड होगा। एग्जांपल से समझिएगा बेहतर। वी आर फ्री, हम लोग फ्री हैं फॉर 75 ईयर्स। तो देखो आर यहाँ अकेले लगा, अभी बताया था आपको कि बी का कोई भी फॉर्म अगर अकेले रखोगे तो वो इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। इंडेफिनिट टेंस बना है, लेकिन इसके साथ हम देखो फॉर 75 ईयर्स ड्यूरेशन लिख लिए। अब जरा सोचो एक चीज कि इंडेफिनिट टेंस के साथ हम ड्यूरेशन तो रख लिए, लेकिन इसका मीनिंग क्या है जरा ये समझना। अब इंडेफिनिट के साथ ये ड्यूरेशन लगा तो इसका मतलब ये फैक्ट बन गया। फैक्ट का मतलब इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब सबको पता है कि ये जो आजादी हमें मिली है इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 75 साल थोड़े है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 75 साल के लिए आजाद हुए हैं और उसके बाद फिर गुलाम हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो ड्यूरेशन हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये फैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि 75 साल के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि 75 साल के लिए तुम्हें आजाद किया जा रहा है, उसके बाद तुम फिर गुलाम हो जाओगे। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये बढ़ेगी कहाँ तक, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, क्योंकि इससे आगे भी ये एक्शन क्या होगा, जारी रहने की उम्मीद है। चलिए अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि इसका हम कंटिन्यूअस टेंस बना पाएंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बताओ जरा सा, वी आर फ्री फॉर 75 ईयर्स, इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस बना पाओगे कि नहीं। देखो एक चीज समझ लेना, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी के रूप में जब कभी भी अकेले होंगे तो इनका परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं बना पाओगे। कंटिन्यूअस उन्हीं एक्शन का बना पाओगे जिनमें फिजिकल एक्शन होता है, ठीक है ना, जो एक्शन वर्ब होती है उसी का कंटिन्यूअस बना पाओगे। ये आर जो है वो यहाँ पे फिजिकल एक्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हम नहीं बना सकते। प्रेजेंट परफेक्ट का तो ऑप्शन है ना हमारे पास, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट का ऑप्शन है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इस आर को पहले तो V3 में बदलना होगा, ठीक है। तो आर जानते हैं आप बी का फॉर्म है, तो बी का फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। चलो बीन रख लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ है कि बीन को हम तभी रख पाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी आ पाएगा जब हमारे पास हैज, हैव का ऑप्शन हो। अब वी के साथ हम यहाँ हैव लिखेंगे, ये दो सेंटेंस सब जाके तुम्हारा सही हो गया। अब यहाँ देखो, he sleeps for 6 hours, वह 6 घंटे सोता है। अब देखो इंडेफिनिट टेंस है ना यहाँ पे, he के साथ sleeps, और यहाँ ड्यूरेशन लगा रखी है इसके साथ for 6 hours, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यहाँ पे ड्यूरेशन हमने लगा रखा है, तो इसका मतलब मैंने अभी कहा कि ये जो है क्या बन जाएगा, फैक्ट। ये हो भी सकता है, हम अगर कहें कि 6 घंटे सोने की आदत है उसको, वह 6 घंटे सोता है, तो क्या है, ये फैक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। ये बात तो फैक्ट जैसा भी हो सकता है कि 6 घंटा सोता है। लेकिन अब सोचो जरा सा, अगर इस स्लीप्स को हटा के हम यहाँ लिख दें हैज बीन स्लीपिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। अब ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स का मतलब ये हो जाएगा कि 6 घंटे से सोया हुआ है और आगे भी जो है इसके सोने का काम चल रहा है। इंडेफिनिट टेंस के साथ जब ड्यूरेशन लगाओगे तो इसका मतलब सिर्फ 6 घंटे ही वो सोता है, ये उसका जो है परमानेंट हैबिट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यहाँ लिखोगे, इसका मतलब अब यहाँ से ये ड्यूरेशन सोने का उसका एक्सटेंड कर जाएगा, यानी कि 6 घंटे से सो रहे का मतलब 6 घंटा कंप्लीट हुआ है, 7वां घंटा चल रहा है, अब इससे आगे भी एक्शन जारी रहेगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा अब यहाँ देखिए,
आई हैव दिस कार फॉर 2 years, आई हैव दिस कार फॉर 2 years, मेरे पास 2 साल से यह कार है। अब एक बात सोचो, अब इसको हम फैक्ट माने या परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्शन माने? देखिए दोनों स्थिति पॉसिबल है। हो सकता है अगर हम इसको देखो, हैव अकेले है ना, हैव अकेले है, तो हैव अकेले है तो इसका मतलब ये भी जो है इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। हैव, हैज, हैड भी अगर अकेले होता है या फिर वाज, वर, इज, एम, आर अकेले होगा, वो भी इंडेफिनिट ही बनाता है, ठीक है ना। अगर हैव के साथ ड्यूरेशन लगा रखी है तो फैक्ट हो सकता है। फैक्ट इसको हम कैसे माने? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई कार हमारे पास सिर्फ 2 साल के लिए हो? देखिए हो सकता है, मान लो बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। मान लो कि तुम्हारा दोस्त जो है अपनी कार तुम्हें दे दिया हो और बोला कि 2 साल के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ, 2 साल बाद आऊंगा तो मुझे ये कार चाहिए। तो इस कंडीशन में ये कार आपके लिए 2 ही साल के लिए वैलिड है ना आपके पास, ठीक है। तो ये फैक्ट भी हो सकता है। जब फैक्ट होगा, जब ये सेंटेंस तुम्हारा फैक्ट होगा, तब इसको सही मान लेना। अगर सही मान लोगे तो इसका मतलब 2 साल के लिए ही तुम्हारे पास कार है। लेकिन एक कंडीशन और भी है इसमें। मान लो 2 साल पहले हमने कार खरीदा हो, ठीक है, तो 2 साल पहले हम अगर कार खरीद भी रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये कार सिर्फ 2 ही साल तक मेरे पास रहेगी। खरीदे हैं तो हमेशा के लिए रहेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 साल से ये कार हमारे पास है और आगे भी ये कार हमारा ही रहने वाला है। तो लेकिन अब जब तुम ये बताना चाह रहे हो कि आगे भी ये कार हमारी रहेगी, तो अब तुम्हें क्या करना होगा? या तो इसको परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा या फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हैव अगर आता है पोजीशन दिखाने के लिए, पोजीशन का मतलब अधिकार। आई हैव दिस कार, सिर्फ इतना मान ले तो ये अधिकार दिखाने के लिए आ रहा है। हैव जब पोजीशन दिखाने के लिए आता है तो इसका हम कंटीन्यूअस टेंस बना नहीं सकते। जब इसका कंटीन्यूअस टेंस नहीं बना सकते आईएनजी जोड़ के, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी नहीं बना पाओगे। तो जब परफेक्ट कंटीन्यूअस का ऑप्शन खत्म हो गया तो परफेक्ट टेंस का ऑप्शन तो है। परफेक्ट टेंस कैसे बनाओगे? इस हैव को तो पहले आप हैड में बदलेंगे, V3, चलो हैड हो गया। लेकिन अब हैड आप अगर मान रहे हैं कि ये V3 है तो इसके साथ हैज, हैव, हैड और न देना होगा एक तो अब क्या करोगे? एक के साथ हैव एक बार फिर दोगे। याद रखना यहाँ पे हैव जो है तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे हैड जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अब इसको बनाना पड़ेगा आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years। जब लिखोगे आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years तो इसका मतलब ये है कि आगे भी ये कार तुम्हारे पास ही रहेगी, ठीक है। 2 साल तक हो चुके हैं ये कार तुम्हारे पास रहते हुए, आगे भी तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन जब लिखोगे आई हैव दिस कार फॉर 2 years, इसका मतलब हो जाएगा कि सिर्फ 2 साल के लिए ही कार हमारी है, उसके बाद वो किसी और की हो जाएगी। बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, फैक्ट हो जाएगा, मीनिंग यही है, ठीक है। अब देखो आई हैव दिस डाउट फॉर 3 weeks, आई हैव दिस डाउट फॉर 3 weeks। देखो यहाँ हैव लगा है ना, यहाँ पे हैव लगा है तो जाहिर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब फिर से इंडेफिनिट टेंस के साथ हम क्या कर रहे हैं? ड्यूरेशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये फैक्ट हो सकता है। अब एक चीज बताओ, क्या इस सेंटेंस को फैक्ट मान लोगे? यहाँ लिखा है आई हैव दिस डाउट फॉर 3 weeks, 3 हफ्ते के लिए ये डाउट मेरे पास है। क्या ये माना जा सकता है कि कोई भी डाउट जो है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 3 हफ्ते के लिए है, उसके बाद वो अपने आप गायब हो जाएगा? इस डाउट का तुम्हारे पास होना ये फैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है? तुम ये बताना चाहते हो कि कोई डाउट हमारे दिमाग में आ गया है, 3 हफ्ते से वो वहीं पे फन काढ़े बैठा हुआ है वो डाउट, ठीक है ना। इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि आगे भी ये डाउट जारी रहेगा, ठीक है ना। इसको फैक्ट आप तो नहीं मान पाएंगे क्योंकि ये आप नहीं बता सकते कि डाउट 3 महीने के 3 हफ्ते के लिए मेरे पास रहेगा, उसके बाद ये नहीं रहेगा। डाउट न है, जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। अब जरा देखो वही स्थिति फिर हो गई है। हैव यहाँ रख दिया गया ना, जब हैव रख दिया गया तो परफेक्ट कंटीन्यूअस तो बना नहीं सकते, परफेक्ट टेंस तो बना सकते हो ना। लिखना पड़ेगा क्या? आई हैव हैड दिस डाउट फॉर 3 weeks, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसको देखें तो ही इज इल फॉर ए वीक, इज यहाँ पे रखा गया ना, इज अकेले आया मैंने, इसके साथ कोई वर्ब तो नहीं है यहाँ। जब इज अकेले दे दिया है तो ये ड्यूरेशन इसके साथ दिख रहा है ना। अब इसको हम फैक्ट मान लें, क्या ये माना जा सकता है कि कोई भी बीमार सिर्फ 1 हफ्ते के लिए होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा? क्या इस सेंटेंस को तुम फैक्ट मान पाओगे? इस सेंटेंस को फैक्ट आप कैसे मानेंगे? फैक्ट मानेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह बीमार है 1 हफ्ते के लिए। वो कैसे किसी को पता होगा कि वो सिर्फ 1 हफ्ते बीमार रहेगा कि 2 हफ्ते बीमार रहेगा? इसका मतलब ये फैक्ट
नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसको फैक्ट नहीं मान सकते। फैक्ट मान लोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सबको पता था कि वो 1 हफ्ते के लिए ही बीमार है। फैक्ट का मतलब सबको वो चीज मालूम होती है, लेकिन बीमार होना एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम नहीं बता सकते कि कब तक कोई बीमार रहेगा। मतलब इसका कहने का ये है कि बीमार तो है, बीमार हुए उसको 1 हफ्ते हो चुके हैं आगे, और ये कंडीशन जारी रह सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब इज है। अब करोगे क्या, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना पड़ेगा। अब एक चीज है कि जब इज अकेले आया तो हम इसका कंटीन्यूअस टेंस बना नहीं पाएंगे, होगा क्या, परफेक्ट टेंस बना सकते हैं ना। तो इज तो बी की फॉर्म है, तो बी का परफेक्ट बनाओगे तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा बीन, ठीक है। बीन रख लिया तो ही के साथ पहले हैज दोगे तब तो बीन दोगे। ही हैज बीन इल फॉर अ वीक। अब जाके ये सेंटेंस तुम्हारा सही हुआ। क्या देखो, ही इज एब्सेंट फॉर अ वीक। अब इसको क्या मानोगे, ही इज एब्सेंट फॉर ए वीक का मतलब वो 1 हफ्ते से अनुपस्थित है। ऐसा हो भी सकता है, दोनों स्थिति पॉसिबल है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना है तो हमें ये जानकारी हो सकती है कि मैं 1 हफ्ते के लिए भी जो है अनुपस्थित रह सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन बीमार होना हमें मालूम नहीं है हम कितने हफ्ते बीमार रहेंगे। अनुपस्थित होना तो हमें मालूम है कि हम इतने ही हफ्ते के लिए जो है यहाँ से अनुपस्थित रहेंगे, गैर हाजिर रहेंगे। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ लिख दोगे ही इज एब्सेंट फॉर ए वीक, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह 1 हफ्ते के लिए एब्सेंट है, ठीक है ना, अनुपस्थित है। लेकिन अगर इसी इज को हटा के परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाना चाहते हो तो परफेक्ट कंटीन्यूअस बना नहीं पाओगे। अगर इसकी जगह पे हैज बीन कर दोगे, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर ए वीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 हफ्ता हो चुका है उसके एब्सेंट हुए। अब ये स्थिति आगे भी जारी रह सकती है। परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस यही बताते हैं ना ड्यूरेशन के साथ कि काम का सिर्फ ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ है, इसके आगे भी वो काम क्या होगा, जारी रहेगा, ठीक है ना। दोनों स्थिति है। हैज बीन लगाओगे इसका मतलब ये काम और आगे जारी रह सकता है, 1 हफ्ते हो चुके हैं, इसके आगे भी वो एब्सेंट रह सकते हैं। अगर यहाँ पे इज लगा दोगे तो इसका मतलब सिर्फ इतने के लिए ही वो एब्सेंट है, उसके बाद वो फिर प्रेजेंट हो जाएगा। 3 सेंटेंसेस हमारे पास। फिर जो चीजें हम अब तक समझे हैं उसको और आगे थोड़ा सा ले चलते हैं। अब एक चीज बताओ, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, वाज और हैज बीन। अब बताओ आप इसमें कि इसमें से कौन पॉसिबल हो सकता है। देखो, अगर हम कहते हैं ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, वह 1 हफ्ते से बीमार है, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि बीमार होना जो है हमारे लिए फैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम ये नहीं बता सकते कि कोई कितने दिन तक बीमार रहेगा। यहाँ तो दे दिया है ड्यूरेशन कि 1 हफ्ते से वो क्या है, बीमार है। अच्छा, ये तो यहाँ पे समझी जा सकती है कि हो जाएगा। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं कि वाज यहाँ पे सही क्यों हो रहा है। देखो, अगर यहाँ पे इज लिख दोगे गलत हो जाएगा, अगर वाज लिखोगे तो सही हो जाएगा। अब एक चीज समझना, जब वाज लिखोगे तो जाहिर है ये सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। जब ये सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा तो कोई तुम्हें पास्ट की घटना बताएगा तो यही ना बताएगा कि 1 हफ्ते तक बीमार था वो। जब उसने ये बात कहा आपको कि 1 हफ्ते तक वो बीमार था, तो अब ये बात आपके लिए फैक्ट हो गई ना। अब ये बात आपके लिए फैक्ट हो गई तो वाज देखो सही हो गया, हैज बीन भी सही हो गया, इज यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, वी आर गुड फ्रेंड्स फॉर 6 years, आर लगा यहाँ पे, अब यहाँ लगा 6 years, फॉर 6 years यहाँ पे ड्यूरेशन, आर यहाँ इंडेफिनिट टेंस, फॉर 6 year ड्यूरेशन। तो इसका मतलब ये फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट अगर होगा तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसका मीनिंग ये निकलेगा कि हम लोग दोस्त हैं सिर्फ 6 साल के लिए। क्या दोस्ती ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट पे हो कि हम 6 साल दोस्त रहेंगे, उसके बाद एकदम कट्टर दुश्मन बन जाएंगे इजराइल और फलस्तीन की तरह? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हैं कि 6 साल से हम लोग दोस्त हैं, ये दोस्ती जो है हमारी 6 साल से आगे भी कंटिन्यू कर सकती है। तो जब आगे कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा तुमको। कंटिन्यूअस इसका बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस तो बनाया जा सकता है, हैव बीन कर लेना। अब ये जाके सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। अच्छा, वी आर प्रेजेंट हियर फॉर 5 hours। एक बात बताओ, अब इसमें इस सेंटेंस को हम क्या माने? हम ऐसा मान सकते हैं कि हम कहीं पे, जैसे मजदूर होते हैं आजकल के, वो कहीं जाके बैठे रहते हैं बेचारे, सुबह सुबह काम की तलाश में रहते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई हम 6 घंटे के लिए खाली हैं, हमसे कोई काम करा लो, ठीक है।
ये प्रेजेंट होना कहीं पे फैक्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी खास ड्यूरेशन के लिए किसी जगह पे उपस्थित हो सकता है, ये उसके लिए फैक्ट हो सकता है। लो ये सेंटेंस तुम्हारा सही हो गया। कुल मिलाकर आज की क्लास में जो हमने सीखा है वो यही है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हम लोग ड्यूरेशन रखते हैं तो वो हमेशा फैक्ट बन जाएगा, और जो घटनाएं फैक्ट बनने लायक नहीं हैं उनको हम जो है क्या करेंगे, परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील कर देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।